बैटल हार जाने के बाद भी ऐश की काफ़ी तारीफ की जाती है और सारे के सारे पोकेमॉन फैंस ऐश को एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, जो कि ऐश के लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। पर यह मूवमेंट और अच्छा बन जाता अगर ऐश इस फाइनल फाइट को जीत जाता। काफ़ी देर तक हमें ऐश के लिए चीयर्स देखने को मिलते हैं, जिसको देखने के बाद ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना और ओल्ड मैन को भी गूज बम्स आ जाते हैं। अब ऐश ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बाहर के पोकेमॉन वर्ल्ड्स में भी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। वेल, अब ट्रॉफी देने का टाइम आ चुका था, यानी कि ऐश को बैटलफील्ड से हटना होगा। एलेक्स कहता है कि ऐश कहीं पर भी मत जाओ, मेरे साथ रहो, तुमने मुझे काफ़ी टक्कर की फाइट दी है और ये ट्रॉफी जितना तुम भी उतना ही डिजर्व करते हो जितना मैं करता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि लॉस किसी पोकेमॉन वर्ल्ड का तो नहीं हुआ है। ये बस हमारा एक पर्सनल माइलस्टोन होगा। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है थैंक यू सो मच एलेक्स, तुमने इतना कहा वही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, पर मैं ट्रॉफी का सेलिब्रेशन तभी करूँगा जब मैं खुद जीतूंगा। पर मैं तुम्हारे काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, ट्रॉफी एट्रो रीजन आई है, बट मुझे ये ट्रॉफी जितानी थी और तुम्हें डिफीट करना था। खैर, वो मौका जा चुका है और तुम ज़्यादा बेहतर पोकेमॉन ट्रेनर साबित हुए हो। ये कहकर ऐश वहाँ से चले जाता है। एलेक्स कुछ भी नहीं बोलता और ना ही ऐश को रोकने की कोशिश करता है, पर उसके दिल में ऐश के लिए रिस्पेक्ट अब काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी। ऐश उसका एक राइवल बन चुका था ऑफिशियली। इतने में ही वहाँ पर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन का चेयरमैन आ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन एलेक्स, अब तुम बन चुके हो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन और तुम बिलोंग करते हो एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से। तुमने अपने पोकेमॉन वर्ल्ड में खुशी की लहर फैला दी है और अब तुम सिर्फ अपने पोकेमॉन वर्ल्ड के नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन चुके हो। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है ये सुनने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मैंने तो ये सच में कर दिखाया है, जिससे ये और भी बेहतर फील होता है। चेयरमैन कहता है वेल, अब तुम पोडियम पर जा सकते हो जहाँ पर तुम्हें अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ सेलिब्रेट करना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक ट्रॉफी दी जाएगी जो कि सबसे बेहतरीन ट्रॉफी होगी और वह पूरी तरह से गोल्ड से बनी हुई होगी। एक पिक्चर भी क्लिक करी जाएगी जिसको पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। हॉल ऑफ फेम यह यहाँ की प्रथा है जहाँ पर हर एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन की फोटो लगाई जाती है एंड इस बार वो तुम होने वाले हो। और हाँ, जैसा कि हमने फाइनल बैटल के पहले वादा किया था, तुम्हें एक सीक्रेट गिफ्ट भी मिलेगा। वो गिफ्ट तुम्हें सेलिब्रेशन के बाद मिलने वाला है। एलेक्स कहता है ऑलराइट, मैं रेडी हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। वेल, बैटलफील्ड पर सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर दी जाती है। वहीं पर ऐश अपने फ्रेंड्स के बाजू में जाकर बैठ जाता है। मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना उसके तरफ देखते हैं। ऐश कुछ भी नहीं कह रहा था, वो अपने कैप को नीचे करके बस शांति से बैठा होता है। मिस्टी कहती है कि ऐश क्या तुम ठीक हो, बट ऐश जवाब नहीं देता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से एक आंसू का ड्रॉप गिरते हुए दिखता है, पर तभी वो उस आंसू को पोंछ लेता है और कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ही जीतूँ और सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मुझसे कमज़ोर हो। इस बार एलेक्स मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस चैंपियनशिप को जितना डिजर्व करता था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेरेना कहती है बिल्कुल, बट तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, तुम्हें सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐश बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। वेल, अब एलेक्स पोडियम पर चले जाता है और अपने सारे पोकेमॉन्स को रिलीज़ करता है जिसको उसने इस फाइट में इस्तेमाल किया था। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि लिवायक्रॉन, ब्लिजार्ड और एट्रॉक्स भी शामिल थे। वो सारे पोकेमॉन्स के साथ पोज देता है और फिर उसकी एक इमेज क्लिक करी जाती है एंड फिर उसको ट्रॉफी भी पेश करी जाती है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप की, जो कि काफ़ी कमाल की दिख रही थी। वेल, इससे पहले कि आगे कुछ होता है, ऐश अपने सीट से भी उठ जाता है और स्टेडियम से बाहर ही चले जाता है। मिस्टी, ब्रॉक, सेरेना और ओल्ड मैन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो उसको रोक नहीं पाते हैं। एलेक्स भी सेलिब्रेट करते हुए सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि यह स्टेडियम के बाहर जा चुका है, बट फिलहाल के लिए उसका टाइम सेलिब्रेशन करने का था। वो अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ जमकर सेलिब्रेट करता है और उसकी काफ़ी सारी इमेजेस भी ली जाती हैं एंड इन सारे इमेजेस को हॉल ऑफ फेम में ऐड कर दिया जाता है। एलेक्स का ऑरा अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, अब टाइम आ चुका है सीक्रेट गिफ्ट देने का, जो कि किसी को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। वेल, चेयरमैन वो सीक्रेट गिफ्ट लेने के लिए चले जाता है और एलेक्स को कुछ टाइम तक वेट करने के लिए कहा जाता है। पर इतने में ही ब्रॉक कहता है मुझे ऐश की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। मेरे हिसाब से हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इस बात को मिस्टी, सेरेना और ओल्ड मैन सभी एग्री करते हैं एंड इससे पहले कि एलेक्स को वो सीक्रेट गिफ्ट मिलता, वो सारे के सारे स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। एलेक्स की नज़र इन सब चीज़ों के ऊपर भी होती है। वेल, अब सभी बाहर ऐश को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, बट ऐश कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। मिस्टी कहते हैं शायद ऐश एट्रो रूम में हो सकता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिर उसके अलावा ऐश कहाँ पर जाएगा। वेल, सभी लोग एट्रो रूम में चेक करते हैं, बट कहीं पर भी ऐश देखने को नहीं मिलता है। अब उनके पास एक लास्ट ऑप्शन था फॉरेस्ट में सर्च करने का, उसी स्पॉट पर जहाँ पर वो हमेशा ट्रेनिंग किया करते थे साथ में। सभी उसी स्पॉट की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एलेक्स को वो सीक्रेट गिफ्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इवन ये सीक्रेट गिफ्ट देखने के बाद एलेक्स और सारे पोकेमॉन फैंस हैरान हो जाते हैं।
सारे के सारे पोकेमॉन फैंस एलेक्स के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ से एलेक्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैग्नस, कैनरी और जेडन जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने इमेजिन किया था कि एलेक्स के जगह पर वो होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया। एलेक्स ने भी काफी सारी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और हो भी क्यों ना, किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के मुकाबले उसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में। उसके पोकेमॉन जैसे कि ब्लिजार्ड और रेट्रॉक्स तो अनबीटेबल लग रहे थे और तबाही मचा दिए थे। वेल, अब सेलिब्रेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंटेटर कहता है कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर जिन्होंने अभी तक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है वो आ जाए बैटलफील्ड पर एक ग्रुप फोटो के लिए। पर बीच में टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स होने वाले हैं। वेल, सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा हो जाते हैं, बट यहाँ पर रनर अप यानी कि सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था और वो ऐश होता है। एलेक्स कहता है कि मैंने ऐश को बाहर जाते हुए देखा, शायद उसको कोई जरूरी काम आ गया था। चेयरमैन कहता है बट ऐश के बिना तो ये फोटो अधूरी रह जाएगी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। वेल, जब तक ऐश पहुंच पाता तब तक वहां पर डिसाइड किया जाता है कि 3rd नंबर का पोकेमॉन ट्रेनर कौन होगा, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर 3rd पोजीशन के लिए 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने टाई किया है जो कि जेडन और फ्लैर हैं। बट क्योंकि यहाँ पर जेडन ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिया था और बैटल को क्लोज ले जाकर हारा था, इसीलिए उसको 3rd रैंक दिया जाता है। वहीं पर फ्लैर ने अपोनेंट को कोई टक्कर भी नहीं दी थी, इसीलिए उसको 4th रैंकिंग मिलती है। अब सभी लोग वेट कर रहे थे 2nd पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ऐश का, पर काफी टाइम बीतने के बाद भी वहां पर ऐश नहीं आता है, जिसके चलते उनको मजबूरी में 2nd पोजीशन को ब्लैंक छोड़ना पड़ता है और फोटो के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1st और 3rd रैंक पोकेमॉन ट्रेनर होते हैं। चेयरमैन कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम बाद में एक और फोटो लेंगे ऐश के साथ। वेल, इसी के साथ पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप अब एंड हो चुकी थी। एलेक्स के साथ सारे पोकेमॉन ट्रेनर सब स्टेडियम से बाहर आना स्टार्ट करते हैं और सभी एक एक करके एलेक्स के साथ हाथ मिलाकर उसको कांग्रेट्स कह रहे थे। काफी सारे पोकेमॉन फैंस नए पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन यानी कि एलेक्स का सिग्नेचर भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी पोकेमॉन फैंस थे जो कि ऐश को ढूंढ रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी ऐश नहीं मिलता है। एलेक्स भी चारों तरफ देखता है पर उसको कहीं पर भी ऐश या फिर उसके फ्रेंड्स नजर नहीं आते हैं, जिससे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर जैसे कि मैग्नस, जेडन, फ्लैर, कैनरी, एको पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स, प्राइमल वाइल्ड के ट्रेनर्स सभी एलेक्स को कांग्रेचुलेट कहते हैं। एलेक्स का रिएक्शन डिसेंट होता है, उसके फेस पर ज्यादा खुशी देखने को नहीं मिलती और फिर वो एट्रो रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसको सारे के सारे ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स, ऐश के फ्रेंड्स लाइट, ओल्ड मैन, ऐश और हेक्टर देखने को मिलते हैं। ऐश बिल्कुल बीच में बैठा हुआ होता है और काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था।